Cost in arrear refers to the amount owed by the company but not get paid by the shareholder. Last date fixed for the such payment. मतलब कोस्ट इन एरियर का मतलब होता है कि जब कंपनी पैसा मांगा जाता है शेयर होल्डर से, तो वैसे शेयर होल्डर्स जो पैसा देने में सक्षम नहीं है, नहीं दे पाते हैं, तो ऐसे शेयर होल्डर को हम बोल सकते हैं डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर। यानी जो पैसा नहीं दिया और कंपनी नहीं दिए, तो कंपनी को जब नहीं मिला, तो ऐसे कंडीशंस में वो शेयर होल्डर फेल कर गए, तो कंपनी को ऐसा पैसा नहीं मिला तो कोस्ट इन एरियर कह लेंगे। यानी कोस्ट इन एरियर का मतलब ही होता है कि कोल्ड बाय द कंपनी बट नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर्स। पहला, व्हेन द कोस्ट मनी इज एरियर, जब एरियर रहेगा, जब पैसा मांगा जाए और वो पैसा नहीं दे वैसे शेयर होल्डर, उसके लिए एंट्री पास होगा कोस्ट इन एरियर अकाउंट डेबिट टू रेलेवेंट कॉल। सेकेंड है मान लो व्हेन कोस्ट इन एरियर इज कलेक्टेड ऑन द सब्सिक्वेंट डेट, अगर मान लो एरियर का पैसा कलेक्ट किया जा रहा है तब एंट्री पास होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कोस्ट इन एरियर। और अगर इंटरेस्ट दिया जाए, क्योंकि भाई फेल कर गए हैं, आप पैसा नहीं दिए हैं, तो आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पैसा मांगा गया था, आप पैसा नहीं दिए, तो जितना आप एरियर किए हैं उस पर आपको इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ऐसे भी मैक्सिमम 10% चार्ज होता है। तो शेयर होल्डर अकाउंट जिसे एंट्री कर सकते हैं ड्यू का शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कोस्ट इन एरियर। और फिर हम क्लोजिंग करेंगे इंटरेस्ट को, जब हम क्लोजिंग करेंगे तो हम एंट्री पास करेंगे क्लोजिंग इंटरेस्ट ऑन कोस्ट इन एरियर, तो इंटरेस्ट ऑन कोस्ट इन एरियर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कोस्ट इन एरियर में कितना परसेंट इंटरेस्ट लेना है, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 के तहत 10%। कितना परसेंट? 10%। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। एक्स लिमिटेड 10,000 शेयर इशूड किया टू पब्लिक एट ₹10 इज पेबल एज फॉलो। जैसे जनवरी 1 में हम मांगे पहला इंस्टॉलमेंट ₹3 एप्लीकेशन में, अप्रैल में ₹2 अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल को ₹3 मांगे जुलाई में, फिर हम ₹2 मांगे फाइनल कॉल अक्टूबर में। और मिस्टर ए और मिस्टर बी दो शेयर होल्डर हैं। मिस्टर ए जो है वो 200 शेयर अलॉटमेंट पर कॉल्स पे नहीं दे पाया, और मिस्टर बी 300 शेयर वो पैसा फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल पे नहीं दे पाया। यानी बहुत सारे शेयर होल्डर, 10,000 शेयर तो खरीदने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से मिस्टर ए मिस्टर बी भी खरीदने वाला था, लेकिन ये जो लोग 200 शेयर ये अलॉटमेंट कॉल्स में नहीं दिया और 300 शेयर ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में नहीं दिया। और इंटरेस्ट का कॉल सिनेरियो कैलकुलेट करना है 10%, एंट्री पास करना है। तो कैसे करेंगे आप? देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन। शेयर इशूड किया कितना? 10,000 शेयर इशूड किए 10,000 शेयर, और जनवरी में ₹3 एप्लीकेशन में था, और फिर आपका अप्रैल में ₹2 अलॉटमेंट है, जुलाई में ₹3 फर्स्ट कॉल है, अक्टूबर में ₹2 फाइनल कॉल है। मिस्टर ए जो था वो अलॉटमेंट में फेल किया 200, तो 200 अलॉटमेंट फेल किया तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट कॉल में भी कर जाएगा और फाइनल कॉल में भी कर जाएगा। मिस्टर बी जो था एप्लीकेशन दिया और अप्रैल दिया, यानी टिक कर रहे हैं, नहीं दे दिया है, और वो तीसरा इंस्टॉलमेंट 300 फेल किया, और इसमें भी फाइनल कॉल में, अंतिम कॉल में भी 300 फेल किया। ये टोटल देखा जाए कि फर्स्ट कॉल में मिस्टर ए और बी मिला के 500 है, और फाइनल कॉल में मिस्टर ए का 200, मिस्टर बी का 300, यानी मिला के कितना है? 500 है। आप एरियर कैसे निकालेंगे? जैसे अलॉटमेंट देखिए, अलॉटमेंट में कितना है आप ऊपर देख लीजिए, अलॉटमेंट में 200 है, 200 इंटू कितना अलॉटमेंट का पेबल था? ₹2, 200 इंटू 2 कर देंगे 400। उस तरह से आप देखिए फर्स्ट कॉल में 200, 3 500, 500 इंटू 3 करिएगा तो ये आपका हो जाएगा 1500। उसी तरह से आप देखिए, आप फाइनल कॉल में देखिए 200 प्लस 300 यानी कितना हो जा रहा है? ये भी आपका हो जा रहा है 300, यानी ₹2, यानी गुना करेंगे तो 500 इंटू 2 1000 होगा। ये टोटल जोड़ते हैं तो 2900 क्वेश्चन ईयर होता है। इंटरेस्ट भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 400 के लिए 10% निकालिए। कब है डेट आपका? अप्रैल में अलॉटमेंट का डेट था, अलॉटमेंट से फेल होना शुरू हुआ, यानी अलॉटमेंट का डेट अप्रैल है। अप्रैल से लेके आप दिसंबर तक काउंट करिए कि अकाउंट क्लोज दिसंबर को हो रहा है, अप्रैल दिसंबर 9 महीना होता है, काउंट कर लीजिए अप्रैल से दिसंबर, तो आपको 30 रुपया निकलेगा। जुलाई से आप दिसंबर काउंट करेंगे, 6 महीना का निकालेंगे आप 1500 पे, क्योंकि फर्स्ट कॉल पे 1500 रुपया फेल हुआ है। उसी तरह से आप मान लीजिए कि फाइनल कॉल पे आपको निकालना है तो 1000 रुपया आपके यहाँ एरियर आपका 1000 है, तो 1000 10% कितना महीना आपको? अक्टूबर से दिसंबर 3 महीना से निकालेंगे, इंटरेस्ट निकल गया। आप देखिए कुछ एंट्री इसको कैसे करेंगे। पहला बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 10,000 इंटू 3 था, गुना कर देंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल 30,000 हो गया। उसकी तरफ फर्स्ट अलॉटमेंट की एंट्री पास करेंगे, अलॉटमेंट का एंट्री पास करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 2 20,000 होगा। बैंक अकाउंट, फिर अलॉटमेंट में एरियर भी था तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। एरियर जब भी होगा एरियर को डेबिट कर दीजिए, जिसके साथ, जैसे यहाँ पे किसके साथ था अलॉटमेंट में, देखिए आप 400 रुपया था,
अलॉटमेंट में 400 था तो अलॉटमेंट के पेबल में आपको क्या करना है, डेबिट कर देना है। 2 शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा, यानी 20,000 रुपया मांग रहे थे, उसमें 400 नहीं दिया, यानी 19,600 आया। उस तरह से फर्स्ट कॉल का करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 3 30,000। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, यानी 30,000 रुपये यहाँ डाल देंगे। एरियर हुआ है, देख लीजिए एरियर यहाँ पे कितना हुआ है, एरियर हुआ है 1500, 1500 को यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, डेबिट कर दिए। तो यानी 30,000 में 1500 घटाइएगा तो बचेगा 28,500 रुपया। उस तरह 7वां नंबर में शेयर फाइन कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल लिखेंगे, 10,000 इंटू 2 20,000 होगा। फिर हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइन कॉल करेंगे, यानी 20,000 यहाँ आ जाएगा। और 1,000 रुपये आपका एरियर हुआ, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है एरियर आपका, देखिए यहाँ पे 500 इंटू 2 किए थे 1,000, ऊपर में भी आपका एरियर था, ऊपर में 200 इंटू 200 प्लस 300 यानी 500 इंटू 2 करके हम लोग किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये वाला आइटम था, तो यहाँ पे आपका ये आ जाता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉन्सिलियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल हो गया 20,000। फिर इंटरेस्ट की एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट करेंगे, वो कितना हो जाएगा 2900 आपका दिया हुआ इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करके निकाले थे, कैलकुलेट करके कितना निकाले थे इंटरेस्ट हम लोग, ओ सॉरी इंटरेस्ट हम लोग निकाले थे 130 रुपया। कितना निकाले थे इंटरेस्ट 130, तो यहाँ पे 2900 नहीं होगा, यहाँ पे 2900 नहीं होगा, यहाँ पे 130 और यहाँ पे 130 होगा, क्योंकि इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट किए थे 130 रुपया। क्योंकि भाई एरियर किए हैं तो आप शेयर होल्डर को पैसा मांगा, शेयर होल्डर नहीं दिया, तो कंपनी को भाई जो नहीं दे पाए, ड्यू रखे हैं, तो यानी आप कंपनी आपसे पेनल्टी लेगा, फाइन लेगा, तो वो इंटरेस्ट का पैसा कंपनी को देना होगा, यानी आपको इंटरेस्ट का पैसा आपको चुकाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग इसको करेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अगर समझ में आया है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाकर, ठीक है। ओके बाय। अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर कुछ क्वेश्चन और भी आपको कराया जाएगा। ओके सी यू बाय।